हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू BTB स्पाई। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आजकल ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स सीरीज़ स्क्विड गेम को एक्सप्लेन करूँगी। स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर 1 वीक में सबसे ज़्यादा देखने वाला शो है। स्क्विड गेम एक सर्वाइवल गेम सीरीज़ है। स्क्विड गेम को डायरेक्ट किया है ह्योंग डोंग यूक ने। इस सीरीज़ के मेन लीड रोल हैं ली जंग जय। नेटफ्लिक्स स्क्विड गेम बेसिकली एक सर्वाइवल गेम एडवेंचर मूवी है। इस सीरीज़ की कहानी इस प्लॉट को फॉलो करती है, एक डेडली गेम जिसमें 456 कंटेस्टेंट होते हैं और ये गेम एक सुनसान से आइलैंड पर खेला जा रहा था। ये गेम 6 कोरियन गेम्स पर मुश्तमिल था। जिस प्लेयर ने ये 6 गेम मुकम्मल किए उसे 4.6 बिलियन यॉन्स मिलेंगे, यूएस करेंसी में $40 मिलियन। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर जी हॉन होता है। जी हॉन बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपने ऊपर का कर्जा उतारने के लिए। जी हॉन की डिवोर्स भी इसी चक्कर में हुई थी और जी हॉन जॉबलेस था। यहाँ तक कि जियोन जुए खेलने की वजह से मुश्किल में था। एक दिन जियोन को एक आदमी मिलता है सबवे स्टेशन पर जो जियोन को एक गेम खेलने की ऑफर करता है। जियोन के पास कुछ खोने के लिए नहीं था, इसीलिए वो इस गेम में हिस्सा लेने के लिए राजी हो जाता है। गाइस, इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हैं जो आप स्क्विड गेम के हवाले से जानना चाहते हैं। और गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। स्क्विड गेम वर्ल्ड वाइड और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 17 सितंबर 2021 में। IMDb पर स्क्विड गेम को मिले हैं 8.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। गाइस, अगर आपने BTB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी वेब सीरीज। सीरीज शुरू होती है। जी हॉन की ज़िंदगी कुछ सही नहीं चल रही थी। जी हॉन एक कार कंपनी में काम करता था। अचानक कंपनी का काफ़ी नुकसान हुआ और जी हॉन को जॉब से निकाल दिया गया। अब जी हॉन एक मामूली से मजदूर का काम कर रहा था। जी हॉन के जुए की लत की वजह से उस पर काफ़ी कर्जा भी चढ़ गया था। उसकी शादी भी तबाह हो गई थी। जी हॉन की बेटी अपनी मदर और उसके स्टेप फादर के साथ साउथ कोरिया से US मूव हो रही थी। जी हॉन की मुलाकात होती है एक गुमनाम आदमी से और ये दिन जी हॉन का बहुत बुरा गुजरा था। इस आदमी का कहना था कि अगर जियोन इस आदमी को दगची में हरा देगा तो वो जियोन को 1 लाख वॉन्स देगा। अगर जियोन हारा तो वो आदमी जियोन को स्लैप करेगा। जियोन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। बहुत सारी कोशिशों के बाद जियोन 1 लाख वॉन्स जीत जाता है। अब ये गुमनाम आदमी जियोन को एक कार्ड देता है और उसका कहना था कि जियोन को अगर और गेम्स खेलकर पैसे कमाने हैं तो वो इस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकता है। जियोन को पता चलता है कि अगर जियोन के पास दौलत आ जाएगी तो लीगली तौर पर जियोन की बेटी जियोन के पास आ सकती है। अब जियोन गेम खेलना चाहता था। वो कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। जियोन को एक मार्क्समैन लेने आता है और इस बंदे को गेम के सरबराह ने भेजा होता है। ये मार्क्समैन जियोन को बेहोश कर देता है और उसको आइसोलेटेड आइलैंड पर लेकर जाया जाता है। जब जियोन को होश आता है वो एक बड़े से रूम में था और उसके साथ और 455 प्लेयर्स और थे। हर किसी प्लेयर ने ब्लू कलर का एक जैसा ड्रेस पहना था और उन पर प्लेयर्स नंबर लिखा होता है। जियोन को सबसे लास्ट नंबर मिला था 456। अब जियोन की दोस्ती हो जाती है इस गेम के प्लेयर नंबर 1 इल नाम से। इल नाम का कहना था कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास कुछ ही अरसा बचा है। जियोन को अपने बचपन का दोस्त भी नज़र आता है सैंगवो। सैंगवो प्लेयर नंबर 218 था। सैंगवो जियोन का पड़ोसी भी था और वो एक स्मार्ट इंसान था। सैंगवो ने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और वो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड था। लेकिन जिस कंपनी में वो काम करता था सैंगवो ने उस कंपनी के क्लाइंट्स के पैसों में गबन किया था, जिसकी वजह से पुलिस उसको ढूंढ रही थी। सीरीज़ के आगे बढ़ने के साथ पता चलता है कि यहाँ जितने भी प्लेयर्स हैं वो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और सबके सब परेशान हैं अपने हालत से। एक और प्लेयर कैंग साई और साई का प्लेयर नंबर था 67।
साई नॉर्थ कोरिया से भाग गई थी अपने छोटे भाई के साथ और वो साउथ कोरिया आ गई थी और साई की मदर को नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर पकड़ लिया गया था। एक और प्लेयर 101 जैंग ड्यूक्सो एक मिड लेवल गैंगस्टर था और ड्यूक्सो ने अपने बॉस के पैसे खाए थे, इसीलिए वो लोग ड्यूक्सो को मारना चाहते थे। एक और प्लेयर 199 अली पाकिस्तान से था और यहाँ साउथ कोरिया नौकरी के सिलसिले में आया था, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ और वो साउथ कोरिया में ही फंस कर रह गया अपनी फैमिली के साथ। यहाँ इन 456 प्लेयर्स को 6 गेम खेलने थे, जिसमें पहला गेम था रेड लाइट ग्रीन लाइट, दूसरा गेम था शुगर हनी कॉम्ब, तीसरा टग ऑफ वॉर, चौथा मार्बल्स, पांचवा ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स और लास्ट गेम स्क्विड गेम। पहला गेम शुरू होता है, उसमें 200 प्लेयर्स मारे जाते हैं। अब सब प्लेयर्स बहुत डरे हुए थे, इसीलिए वो गेम से जाना चाहते थे। इसीलिए प्लेयर्स को वोटिंग करवाई जाती है कि वो ये गेम खेलना चाहेंगे या वो इस गेम को क्विट करना चाहते हैं। अब वोटिंग में ज़्यादातर लोग घर जाना चाहते थे, इसीलिए सब प्लेयर्स को गेम से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ प्लेयर्स को रियलाइज़ होता है कि उन्हें इस गेम में फिर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो गेम ना भी खेले तो मारे जाएंगे। खैर, अब गेम्स में प्लेयर्स बहुत भारी तादाद में कम हो रहे थे और स्क्विड गेम के लिए सिर्फ 2 प्लेयर्स रह गए थे, जी हॉन और सैंगवू। अब गेम के चलते हुए एक साउथ कोरियन पुलिस ऑफिसर ह्योंग जॉन हो अपने भाई की तलाश में स्क्विड गेम में आया था। उसे लगता था कि उसका भाई स्क्विड गेम का प्लेयर होगा, लेकिन सीरीज़ के लास्ट में रिवील होता है कि फ्रंट मैन ही जॉन हो का भाई था। फ्रंट मैन जॉन हो को शूट करता है और जॉन हो समंदर में गिर जाता है, लेकिन ऑडियंस को जॉन हो की बॉडी नहीं दिखाई जाती। इसका मतलब ये हो सकता है कि जॉन हो जिंदा हो। अगर स्क्विड गेम का सीज़न 2 भी आया तो हो सकता है कि जॉन हो उस पर वापस आ जाए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग। स्क्विड गेम का विनर कौन था? इस सीरीज का असल किरदार जी ऑन ये गेम जीत जाता है। जी ऑन कोई अच्छा प्लेयर नहीं था, ना वो स्ट्रॉन्ग था और ना ही वो स्मार्ट था। जी ऑन सिर्फ अपनी रहमदिली की वजह से जीता था और इसी वजह से उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि जियोन की एक ओल्ड मैन इल्नाम से दोस्ती हो गई थी। इल्नाम ने जियोन और अलग प्लेयर्स को गेम में सरवाइव करने के लिए मदद की, लेकिन फिर इल्नाम की डेथ हो गई मार्बल गेम्स में। इस सीरीज की कहानी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल थी। इस सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, इसीलिए ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल था कि लास्ट में कौन बचेगा। जियोन इस सीरीज का मेन कैरेक्टर था, इसीलिए उसे लास्ट में बचना ही था। लेकिन आखिरकार सोंग वू सेकंड फाइनलिस्ट था। ये भी हैरत की बात थी क्योंकि जियोन और सैंगवू बचपन के दोस्त थे। अब इन दोनों दोस्तों के फाइट शुरू होती है। जियोन फाइट जीत जाता है और वो सैंगवू को गीली मिट्टी में फेंक देता है, लेकिन बाद में जियोन गेम से बाहर होना चाहता था। जियोन सारे वीआईपीज को ये गेम छोड़ने का कहता है। ये वो वीआईपीज थे जिन्होंने कंटेस्टेंट पर पैसे लगाए हुए थे। अब जियोन सिर्फ सैंगवू से कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि अगर जियोन बाहर होता है गेम से तो उसे मार दिया जाता। लेकिन सैंगवू को रियलाइज था कि उसने पीछे बहुत बुरे काम किए हैं और उसने अली के साथ भी बहुत बुरा किया था। इसीलिए वो जियोन से वादा लेता है कि उसके मरने के बाद जियोन उसकी मदर का ख्याल रखेगा, और ये कहकर वो अपने आप को मार देता है। जब जियोन अपने घर वापस आता है, उसकी मदर का इंतकाल हो चुका था। अब वो गुजारता है 12 मंथ अपनी माँ के गम में और उन लोगों के गम में जो अपनी जान दे चुके थे। अब जियोन इस गेम के क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर से मिलने के बाद कि वो अब अपनी लाइफ बदल लेगा, जियोन साई के भाई को यतीम खाने से निकाल कर उसे सैंगवू की मदर को दे देता है, ये सोचकर कि इन दोनों का गम एक ही है तो ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। और जियोन सैंगवू की मदर को विनिंग प्राइज के आधे पैसे दे देता है, क्योंकि उसका मानना था कि सैंगवू ने जियोन की जान बचाई है। कौन क्रिएटर था स्क्विड गेम का? ये गेम इल्नाम ने बनाया था। 1 साल बाद जहां जियोन रह रहा था, उसी सेम एड्रेस पर स्क्विड गेम कार्ड आता है और उस पर एक एड्रेस लिखा था। जब जियोन उस एड्रेस पर पहुंचता है
वो देखता है इल्नाम बेड पर लेटा हुआ था और वो बीमार था लेकिन वो जिंदा था। जियोन देखने में स्मार्ट नहीं था लेकिन वो इंटेलिजेंट था, इसीलिए वो समझ जाता है कि इस पूरे गेम के पीछे इल्नाम का हाथ है। इल्नाम ने ये गेम बनाया था खुद से और रईस लोगों के साथ मिलकर। इल्नाम का कहना था कि उसने अपने बारे में सब बातें झूठ नहीं कही थी। उसे ब्रेन कैंसर है और उसने जियोन से लगाने वाली शर्त को पूरा किया और जियोन को ये गेम जिता दिया। खैर इल्नाम की डेथ हो जाती है वहाँ पर। जियोन के जाने के बाद उस अपार्टमेंट में फ्रंटमैन आता है और वो एक क्लियर हिंट देता है कि स्क्विड गेम अब कंटिन्यू रहेगा चाहे उसके क्रिएटर की डेथ क्यों ना हो गई हो। सीरीज की लास्ट में जियोन अपनी बेटी के लिए लॉस एंजलिस जा रहा होता है लेकिन अचानक उसकी नज़र उस गुमनाम आदमी पर पड़ती है। वो किसी आदमी के साथ दगजी खेल रहा होता है। जियोन समझ जाता है कि स्क्विड गेम अभी भी चल रहा है। जियोन को अब इस गेम को बंद करना था, इसीलिए वो अपनी फ़्लाइट छोड़कर फ्रंटमैन को कॉल करता है कि वो आ रहा है उन लोगों के लिए। दी एंड। गाइस आई होप सो आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। गाइस लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो इस सीरीज़ के प्लॉट को हिलाकर रख देती हैं, जिससे आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे वो सारे सीन्स। तो गाइस शुरू करते हैं फर्स्ट थ्योरी। इल्नाम जियोन के फादर थे। जैसे हम ऑडियंस से देखा कि जियोन का सबसे पहला और सबसे करीब दोस्त इल्नाम थे और प्लेयर नंबर 001। लेकिन इस सीरीज़ में कुछ क्लूज़ ऐसे हैं जिनसे ये बात जस्टिफाई हो रही है कि इल्नाम और जियोन के बीच फैमिली कनेक्शंस थे। आफ्टर ऑल सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें सिर्फ जियोन की मदर को दिखाया जाता है और उसके फादर के बारे में कोई जिक्र नहीं था। एक एक्सप्लेनर होने के नाते से यहाँ मैं कुछ क्लूज़ रखूँगी जो इस थ्योरी को जस्टिफाई करेगी। जब सारे प्लेयर्स को ब्रेकफास्ट में मिल्क मिलता है तो इस पर जियोन गार्ड से कहता है कि क्या उनके पास चॉकलेट मिल्क नहीं है, जिस पर इल्नाम का कहना था कि बचपन में उसका बेटा भी ऐसे ही मिल्क नहीं पीता था तो इल्नाम उसे मारता था। जियोन हैरत में था क्योंकि उसके फादर भी उसे बचपन में इस बात पर मारा करते थे। इल्नाम प्लेयर 001 था और जियोन प्लेयर 456 था। मार्बल गेम्स में जियोन इल्नाम को अपना पार्टनर चूज करता है और इल्नाम अपना 001 जैकेट जियोन को दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इल्नाम अपने बेटे को सेव करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि जिसने 001 जैकेट पहनी होगी गार्ड्स उसे नहीं मारेंगे। शो का ट्विस्ट जब रिवील होता है जब इल्नाम एक VIP था जिसने ये सारे गेम सेट किए थे और वो कब से इस गेम को बना रहा था अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए। इसीलिए इल्नाम ने जियोन को अपनी जैकेट दी जियोन को सेव करने के लिए। एक जगह इल्नाम का कहना था कि उसे जियोन के साथ ये गेम्स खेलने में मज़ा आया। इसका मतलब ये था कि इल्नाम जियोन के साथ बचपन में ये सारे गेम्स खेला करता था। सेकेंड थ्योरी, कैसे रेड मार्क्स गार्ड चूज़ किए जाते थे। बहुत सी थ्योरीज वायरल हो रही हैं कि स्क्विड गेम में कैसे कंटेस्टेंट चूज़ किए जाते थे। जैसे कि हम लोगों ने सीरीज़ में देखा था कि गुमनाम आदमी ने जियोन को दगजी गेम खेलने के लिए ऑफ़र किया था। दगजी गेम में 2 पेपर स्क्वायर्स थे, रेड और ब्लू। यहाँ जियोन ने ब्लू कार्ड चूज़ किया था और हम देखते हैं कि जियोन जब आइलैंड पर जाता है उसने ब्लू कलर का सूट पहना था और वहाँ और भी प्लेयर्स ने ब्लू कलर का सूट पहना था और जिन प्लेयर्स ने रेड पेपर स्क्वाड चूज़ किया होगा वो रेड ड्रेस मास्क गार्ड्स बन गए जो सारे कंटेस्टेंट पर नज़र रखते थे और एलिमिनेट प्लेयर्स की डेड बॉडी को ठिकाने लगाते थे। थर्ड थ्योरी, गेम डिज़ाइन इल्नाम को सेव कर रहा था। गेम के शुरू से ही इल्नाम और प्लेयर्स अलग थे। वो सारे प्लेयर्स में ओल्ड प्लेयर था। सारे प्लेयर्स की एक बैक स्टोरी थी। जैसे उन लोगों के ऊपर कर्जों का पहाड़ था लेकिन इल्नाम की कोई बैक स्टोरी नहीं थी। और ये बात किसी के लिए भी शौक होगी कि इल्नाम को ब्रेन कैंसर था फिर भी वो इस गेम में प्लेयर था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इल्नाम सबसे पहले रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलता है और उसके फेस पर मुस्तकिल स्माइल थी, जबकि हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स रिबोट डॉल के हाथों से स्कैन होकर मारे जा चुके थे। ये डॉल सबकी हल्की सी मूवमेंट महसूस कर रही थी लेकिन इस डॉल ने इल्नाम की स्माइल स्कैन नहीं किया।
ये बात ऐसे भी साबित होती है गार्ड और वीआईपीज कंटेस्टेंट पर पैसे लगाए हुए थे। इन्हें पता था कि प्लेयर्स एक दूसरे के जान लेने की कोशिश करेंगे। इल्नाम ने देखा कि प्लेयर्स एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं और वो काफ़ी वीक प्लेयर है, इसीलिए उसने सिग्नल दिया कि वो बहुत डर गया है और इस तरह सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर सारे प्लेयर्स मारे जाते तो गेम कंटिन्यू कैसे होता। गाइस, इल्नाम की थ्योरीज पर मैं एक और डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो इंटरेस्टिंग है अबाउट इल्नाम ड्यूरिंग दिस स्क्विड गेम। लास्ट बट नॉट लीस्ट थ्योरी, बहुत सी स्क्विड गेम डेथ्स प्लेयर के माजी के मुताबिक थीं। आई एक्सप्लेन। जैसे कि इस गेम में कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स थे और उनके बारे में व्यूअर्स को मालूम था। पहले बात करते हैं सैंगवू की। सैंगवू ने लास्ट में खुद की जान ले ली थी और हमें सेकंड एपिसोड में दिखाया भी गया था कि सैंगवू सुसाइड कमिट करने वाला था बाथ टब में अपनी सांस रोक के। दूसरे नंबर पर बात करते हैं गैंगस्टर ड्यूक सो की। ड्यूक सो ग्लास स्टेपिंग स्टोन गेम में ब्रिज से गिरकर मरा था। हमने देखा था कि जब ड्यूक सो को उसके बॉस के बंदे चेस कर रहे थे वो ब्रिज से पानी में कूद जाता है खुद को सेव करने के लिए। तीसरी है साई। साई अपने दुश्मनों को गले पर छुरा रखकर डराती थी। वैसे ही स्क्विड गेम के फिनाले में साई ने अपना गला काट लिया था। अब लास्ट पे बचता है बेचारा अली। जैसे हमें पता है अली के साथ धोखा हुआ था और उसका बॉस उसकी सैलरी नहीं दे रहा था। इसी वजह से उसने अपने बॉस के पैसे चुराए थे अपनी फैमिली को पाकिस्तान भेजने के लिए। इसी तरह मार्बल्स गेम्स में सैंगवू ने अली के मार्बल्स चुराए थे और अली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गाइस, स्क्विड गेम आजकल बहुत फेमस सीरीज चल रही है गेम ऑफ थ्रोन्स मनी हाइस्ट के बाद, और इस सीरीज की फेमस होने की वजह भी है ये सीरीज अपने अंदर ही कमाल की सीरीज है। इसकी स्टोरी, एक्टिंग और ये सीरीज बहुत कलरफुल थी। मैंने इस सीरीज में एक और चीज नोट की थी कि मास्क गार्ड्स ने रेड ड्रेस पहना था, बिल्कुल मनी हाइस्ट कैरेक्टर्स की तरह। हो सकता है कि ये स्टाइल मनी हाइस्ट से इंस्पायर्ड होकर सीरीज में लिया है। स्क्विड गेम पहली सीरीज नहीं जो सर्वाइवल गेम्स पर बनी हो। एक और सीरीज है एलेक्स इन बॉर्डरलैंड, वो भी स्क्विड गेम के कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है। अनकरीब मैं उस सीरीज की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो दूंगी। बहुत सारी ऑडियंस का मानना है कि एलेक्स इन बॉर्डरलैंड ज़्यादा अच्छी है स्क्विड गेम से और बहुत से ऑडियंस इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। आई डोंट नो गाइस, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वंडर्ड आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस।